Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So we are discussing one of the most important unit, that is the cell biology, about cytology, and we had already covered about the fatty acids. We had talked about detail about the fatty acids, types of fatty acids, saturated, unsaturated fatty acids. So today we will move forward with the storage lipids. We will talk about storage lipids and then we will talk about the structural membrane lipids. Okay. सो अगर हम लिपिड्स को क्लासिफाई करें तो लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए स्टोरेज लिपिड्स एज वेल एज द मेम्ब्रेन लिपिड्स. ओके, बताया था मैंने आपको कि लिपिड्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. ठीक है, स्टोरेज लिपिड्स में क्या पढ़ेंगे हम? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको न्यूट्रल फैट या फिर सिंपल फैट भी कहा जाता है. ठीक है, टैग से इसको डिनोट करते हैं, TAG टैग से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टैग की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये डिस्कस करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन लिपिड्स इन विच वी विल टॉक अबाउट फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स में हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स के बारे में, ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में और कुछ ईथर लिपिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्लाज्मोलिसिन्स के बारे में, प्लेटलेट्स डिराइविंग फैक्टर्स के बारे में. ठीक है, सो आज के सेशन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्टोरेज लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टैग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट आर टैग? टैग आर ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स या फिर इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, जिसमें एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं. ओके, सो इट इज द मेन टाइप ऑफ लिपिड दैट इज स्टोर्ड. अगर स्टोरेज लिपिड की बात करें तो टैग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ लिपिड दैट इज स्टोर्ड. ओके, tag commonly known as the triglycerides, fats or neutral fat is the most basic lipid made from the fatty acids. फैटी एसिड्स के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में पूरा डिस्कस किया था. ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे. लॉरिक एसिड हो गया 12 कार्बन का. ठीक है, हमने फैटी एसिड्स का मॉलिक्यूल देखा था कैसा होता है, एपिपैथिक नेचर देखा था फैटी एसिड्स का. ठीक है, लॉरिक एसिड 12 कार्बन, मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन. ओके, देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अबाउट सिस एंड ट्रांस कॉन्फिगरेशंस. ओके, हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में. ठीक है, फैटी एसिड्स के बारे में. तो टैग किसका बना हुआ है? टैग एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल से बना हुआ है. ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसको ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स भी कहते हैं, या फिर न्यूट्रल फैट, या फिर सिंपल आप उसको फैट भी कह सकते हैं. सो ईच ईस्टर कनेक्शन, सो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के पास OH ग्रुप है. ओके, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के पास OH ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, तो COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. सो टैग का ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसका जो OH ग्रुप है, और यहाँ पे COOH ग्रुप किसका? फैटी एसिड का. किसका? फैटी एसिड का. इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज द ईस्टर बॉन्ड. ईस्टर बॉन्ड बनता है और इसी ईस्टर बॉन्ड से किसका फॉर्मेशन होता है? टैग का होता है. तो एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं और कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं? टैग बनाते हैं, जिसको आप न्यूट्रल फैट्स कहते हैं. ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली टैग और मिक्स्ड कंटेनिंग 2 और 3 डिस्टिंक्ट फैटी एसिड अकर नेचुरली. क्या कह रहे हैं कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं. ठीक है, तो ये जो 3 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, ये क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि ये जो 3 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, ये तीनों के तीनों सेम हो, 2 सेम हो, ऐसा हो सकता है. तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, सिंपल टैग है. ओके, और अगर ये एक से ज्यादा हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स लगे होंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे. एंड जनरली बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? मिक्स्ड टैग ही प्रेजेंट होते हैं. कौन से होते हैं? मिक्स्ड टैग प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड टैग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. आई होप कि अब आप लोगों को नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक, लाइपोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये एकदम अच्छे से पता चल गया होगा. हमने प्रीवियस सेशन में इसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, डिस्कस किया था इसके बारे में. तो टैग कैसा है? नॉन पोलर है. तो नॉन पोलर जैसे ही वर्ड आ रहा है आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन पोलर का मतलब है ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा. और ये कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक का मतलब कि ये वाटर रेपेलेंट होगा, वाटर से दूर भागेगा, वाटर से इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, so tag is a non-polar hydrophobic molecule that is practically insoluble in a water due to the polar carboxylate of fatty acids and the polar hydroxyl group of glycerol being joined in a ईस्टर लिंकेज. यही बात करिए, ईस्टर लिंकेज है. कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड है. ठीक है, टैग में कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड है. टैग ऑफर्स इंसुलेशन. फंक्शन क्या है टैग का? टैग कह रहे हैं हम कि भाई न्यूट्रल फैट है, बढ़िया फैट है. क्यों बढ़िया फैट है? क्योंकि इसकी कुछ बढ़िया फंक्शन है. ठीक है, कोई भी चीज को बढ़िया इसीलिए कहा जाता है ना जब तक उसका
अच्छा काम ना हो, अगर उसका अच्छा काम होगा तभी तो वो चीज बढ़िया है। तो टैग जो है वो क्या करता है, ऑफर्स इंसुलेशन एंड स्टोर्ड एनर्जी इन सर्टेन एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं, जो पोलर रीजन में रहते हैं, जैसे कि सील्स हो गए, पैंगुइन्स हो गए, इन सब में ये एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले, है ना। तो इंसुलेटर मतलब ये कोल्ड टेम्परेचर में ऐसे एनिमल्स को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो इन सर्टेन एनिमल्स टैग विच इज स्टोर्ड बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, ठीक है, सेल्स कुछ प्रेजेंट होती है जिसमें ये टैग स्टोर्ड होते हैं, एंड इट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड टेम्परेचर इन एडिशन टू बीइंग एज एन एनर्जी स्टोरेज। लाइक एग्जांपल सील्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, ठीक है, एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड पता है आपको, वार्म ब्लडेड में कौन आते हैं, मैमल्स हो गए, ठीक है, एप्स वगैरह, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, स्पाइसेस, ये सब कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल जो अपने बॉडी का टेम्परेचर, होम्योस्टासिस को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उनको वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। आर्कटिक एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स। आर्कटिक का मतलब हो गया पोलर, जो एनिमल्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं, पोलर रीजन, पोलर रीजन की बात हो रही है, ठीक है। अर्थ का आपको पता है ना, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जो पोलर रीजन है दैट इज आर्कटिक रीजन, ओके, पोलर रीजन, ओके। तो टैग क्या है, एज इंसुलेटर वर्क कर रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल, और भी इंपॉर्टेंस है, देखते हैं अभी। ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बताया है मैंने, इसके स्ट्रक्चर में एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हो गया, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखिए ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे अब आएंगे फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स अटैच होंगे। तो ये 3 फैटी एसिड्स जो अटैच्ड हो रहे हैं, आपको पता है इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास COOH, COOH, COOH और हाइड्रोकार्बन की चेन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है। कार्बन के नंबर्स वेरी कर सकते हैं, फैटी एसिड्स में पढ़ा है हमने। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है, और ईस्टर बॉन्ड से ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स और 3 फैटी एसिड्स मिल करके क्या बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे हैं, या फिर आप इसको और क्या बोलते हो, न्यूट्रल फैट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फैट या सिंपल फैट, या सिंपली आपको ये फैट एज अ फैट लिखा होगा, टैग लिखा होगा। ये सब किसके नाम है, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसरॉल्स, ये सब किसके नाम है, टैग के नाम है, ठीक है। अब ये फैटी एसिड्स हो सकता है ये दोनों फैटी एसिड्स सेम हो, तो इनको हम बोल देंगे कि ये सिंपल फैटी एसिड्स, सॉरी सिंपल टैग है। कैसे है, सिंपल टैग है। और अगर ये तीनों के तीनों, अगर ये तीनों के तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, तीनों ही डिफरेंट हो, ठीक है, तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, तो अब इनको हम क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर कैसा है, मिक्स्ड टैग है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, ट्राई ग्लिसराइड्स है, न्यूट्रल फैट है, या फिर टैग है। गॉट इट। सो तो ये टैग का स्ट्रक्चर हो गया। टैग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज लिपिड्स, ओके। सो अब देखिए और क्या इंपॉर्टेंस है, एडिपोसाइट सेल्स, भी मैंने बताया था, एडिपोसाइट सेल्स एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कुछ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट स्टोर a lot of tag as a fat droplets that almost completely fills the cells। मतलब इसमें फैट ड्रॉपलेट्स भरे होते हैं, फैट्स भरा होता है ऐसी सेल्स में, और जब जरूरत होती है तो ये एज एन इंसुलेटर, एज एनर्जी यूज होते हैं एडिपोसाइट सेल्स, ओके। सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही नहीं, कुछ प्लांट्स में भी ये देखने को मिलता है कि इन प्लांट स्पीशीज टैग इज ऑल्सो स्टोर्ड एज ऑयल्स। ऑयल्स क्या है, ऑयल्स क्या है, फैट है, ठीक है, सबको पता है भाई ऑयल क्या है, फैट है, ठीक है। तो स्टोर एज ऑयल्स इन द सीड्स विच सर्व एज अ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो एनर्जी की जरूरत है उसके लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है टैग, जो क्या है, स्टोर्ड होता है सेल्स में, सीड जो प्लांटलेट्स होती हैं, सीडलिंग्स होती हैं, उसमें स्टोर्ड रहता है, एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, ठीक है। लाइपेजेस आर द एंजाइम्स फाउंड इन एडिपोसाइट्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स दैट कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर्ड टैग, releasing fatty acids for export to the necessary location, ठीक है। So which enzyme is responsible for hydrolysis of tag, that is lipases enzyme। पढ़ा है आपने अमाइलेजेस, ट्रिप्सिन्स वगैरह के बारे में। अमाइलेजेस जो है वो स्टार्च पे एक्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पे, लाइपेजेस लिपिड्स पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे भी भाई फैटी एसिड्स हैं, टैग में क्या है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइपेजेस होगा, जो प्रेजेंट होता है ऐसे सेल्स में, जो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है टैग की,
और जब टैग की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या रिलीज होगा, फैटी एसिड्स रिलीज होंगे, और यही फैटी एसिड्स एज अ फ्यूल एज मतलब यूज किए जाते हैं जहाँ पे भी जरूरत होती है, ठीक है, एज ए एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है इन टैग की ओवर अ पॉलीसेकेराइड्स, ओवर अ ग्लाइकोजेंस, ओवर अ स्टार्च? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहली तो बात ये, हमने जब आपको फैटी एसिड्स पढ़ाया था तो बताया था कि इसका जो कार्बन होता है वो हाईली रिड्यूस्ड कार्बन होता है, या बताया था सबसे ज्यादा रिड्यूस कार्बन कौन है, फैटी एसिड का है। तो इसमें भी भाई फैटी एसिड्स है। तो फर्स्ट द कार्बन एटम्स ऑफ फैटी एसिड्स आर मोर रिड्यूस देन दोज ऑफ शुगर्स एंड शुगर्स। तो पहली तो बात ये हो गई कि जो कार्बन प्रेजेंट है फैटी एसिड का और जो कार्बन प्रेजेंट है पॉलीसेकेराइड का या शुगर मॉलिक्यूल का, उन दोनों में अगर देखें कौन ज्यादा रिड्यूस है, ज्यादा रिड्यूस जो होगा वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो कौन है, वो फैटी एसिड्स का है, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ टैग ईट्स मोर देन ट्वाइस एज मच एनर्जी ग्राम फॉर ग्राम एज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स। भाई ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है अगर टैग अगर ग्राम में देखें तो टैग ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीडेशन होने पे एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। बट कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन को प्रिफर्ड इसलिए किया जाता है एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर रेडिली सॉल्युबल इन द वाटर, सॉल्युबिलिटी की वजह से, ठीक है। दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। सेकेंडली बिकॉज टैग्स आर हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड देयरफॉर अनहाइड्रेटेड। कॉमन सेंस है भाई, नॉन पोलर हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेंगे, ये वाटर के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये अनहाइड्रेटेड रहेंगे। तो ये जो अनहाइड्रेटेड रहने का एडवांटेज क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये कैरी कर रहे हैं इसको एज अ फैट, एज अ फ्यूल, फैट को एज अ फ्यूल कैरी करते हैं, डज नॉट हैव टू कैरी द एक्स्ट्रा वेट of water of hydration that is associated with the stored polysaccharides. Polysaccharides are good soluble molecules, ठीक है, soluble हैं, वो solubility होती है उनमें, तो उनके ऊपर हाइड्रेशन की सेल बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो, तो उनके पास अपना वेट तो है ही, साथ साथ में वाटर ऑफ हाइड्रेशन का भी वेट है, ठीक है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें टैग है एज अ फैट, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, फैट को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा वेट नहीं है। कौन किसका एक्स्ट्रा वेट नहीं है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन का नहीं है, क्योंकि दे आर इनसॉल्युबल, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे ओवर ग्लाइकोजन एंड स्टार्च टैग के। सो ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को न्यूट्रल फैट कहते हैं, नेचुरल फैट कहते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या मिक्स्ड कह सकते हैं आप। सेम फैटी एसिड है तो इनको सिंपल टैग कहेंगे, अगर अलग अलग है तो मिक्स्ड या फिर कॉम्प्लेक्स ट्राइएसाइलग्लिसरॉल कहेंगे, ठीक है। ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड्स होंगे, ज्वाइंट होंगे किस बॉन्ड से, ईस्टर बॉन्ड से ज्वाइंट होंगे, ठीक है। एडवांटेजेस देख लिए हमने, फंक्शंस देख लिए टैग के, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं, एक सैपोनिफिकेशन नंबर होता है, एक आयोडीन नंबर होता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। सैपोनिफिकेशन नंबर इज द मेजर द एवरेज ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट लिपिड का या फैट का आपको जानना है तो हम सैपोनिफिकेशन नंबर उसको क्या कहते हैं, इस मेजरमेंट को कहते हैं सैपोनिफिकेशन नंबर। इसमें नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH और NOH रिक्वायर्ड टू सेपनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट कैलकुलेट किया जाता है, उससे पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि सैपोनिफिकेशन नंबर क्या है। इट इज द मेजर द एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट। हाइड्रोलिसिस ऑफ टैग with KOH or NOH called saponification yield, and number of milligrams of KOH or NOH required to saponify 1 gram of fat is what the saponification number is. और दूसरा, अगर unsaturation डिग्री ऑफ unsaturation कैलकुलेट करना है तो विल गो फॉर आयोडीन नंबर, इसको आयोडीन नंबर टेस्ट कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन कैन बी एडेड टू 100 ग्राम सैंपल ऑफ फैट। इससे क्या पता कर सकते हैं, अनसेचुरेशन पता कर सकते हैं। तो 2 टर्म्स याद रखिएगा, सैपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर। कभी अगर किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So waxes, what are waxes? Waxes are esters of long chain 14 to 36 saturated and unsaturated fatty acids with long chain C16 to C30 कार्बन्स। C16 और C30 क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो डिनोट कर रहे हैं। एल्कोहल्स आर नोन एज द बायोलॉजिकल वैक्सेस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल वैक्स जो है वो बीज वैक्स होता है, ठीक है, जिसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। इन जनरल दे हैव अ मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन दैट ऑफ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। जो टैग है जिसको हमने न्यूट्रल फैट्स बोला, जो फैट्स जिसको कह रहे हैं जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और 3 फैटी एसिड्स होता है, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स होते हैं टैग, ठीक है। न्यूट्रल फैट, उनसे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इन जनरल दे हैव अ मेल्टिंग पॉइंट्स बिटवीन 60 to 100 डिग्री सेल्सियस दैट आर ग्रेटर देन द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, ओके।
In addition to their water repellent qualities and hard consistency, waxes have a variety of other uses. Due to of its hydrophobic nature, वाटर रेपेलेंट क्वालिटीज के वजह से इनका वेरियस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इन सब में बहुत ज्यादा रोल है वैक्सेस का, ठीक है. सो वैक्स इज सिक्रीटेड बाय सम स्किन ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स to keep the skin and hair lubricated and waterproof. So there are some uses of a waxes. ठीक है, waxes अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो waxes जैसे बीज वैक्स का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज द ट्राइएक्नोटेनिल पाल्मिटेट. इसमें पाल्मिटिक एसिड होता है और अल्कोहल कौन सा प्रेजेंट है, ट्राइएक्नोटेनिल. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राइएक्नोटेनिल पाल्मिटेट. इट इज अ बीज वैक्स. ये क्या है, बी वैक्स है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बीज वैक्स इज ईस्टर्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड विद द अल्कोहल ट्राइएक्नोटेनिल. ठीक है, बर्ड्स particularly waterfowl secrete waxes from their preen glands प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में, जिससे वो क्या करते हैं, वैक्स सिक्रीट करते हैं टू कीप देयर फेदर्स वाटर रेपेलेंट. फेदर्स को वाटर रेपेलेंस रखने के लिए वैक्सेस सिक्रीट करते हैं. कौन से ग्लैंड से, प्रीन ग्लैंड से. ठीक है, बायोलॉजिकल वैक्सेस फाउंड अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज. बताया मैंने, ड्यू टू ऑफ इट्स वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज वैक्सेस का वाइडली यूज है अलग अलग इंडस्ट्रीज में. ठीक है, lanolin from lamb's wool, beeswax, carinova wax and wax obtained from the spermaceti oil from whales are widely used in manufacture of cosmetics, lotions and policies. तो वैक्सेस क्या है, वैक्सेस के वेराइटी ऑफ यूजेस हैं ड्यू टू इट्स वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज. इसके क्या है, बहुत से यूजेस हैं. कॉस्मेटिक्स में एज ए लोशंस यूज करे जाते हैं. ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग्स वगैरह की तरह यूज करते हैं. प्रीन ग्लैंड्स जो बर्ड्स में प्रेजेंट है वो सिक्रीट करती हैं सो दैट टू कीप इस अपने जो स्किन को है वो मॉइस्ट रखने के लिए, लुब्रिकेंट रखने के लिए ये वैक्सेस सिक्रीट किए जाते हैं. ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके कुछ की पॉइंट्स अगर देखें तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल सेलुलर कंपोनेंट्स. अब लिपिड्स इनसॉल्युबल हैं इस बात की जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरा लिपिड का स्ट्रक्चर देख लिया कि लिपिड्स कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन्स के बने होते हैं. ठीक है, ऑफ डाइवर्स स्ट्रक्चर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टिश्यूज बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इनसॉल्युबल वाटर में है तो, लेकिन इनसॉल्युबल है वाटर में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कैसे होंगे, ये नॉन पोलर के साथ कैसे होंगे, ये सॉल्युबल होंगे. ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल फैटी एसिड्स, द हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स ऑफ मेनी लिपिड्स हैव एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम. जितने भी फैटी एसिड्स हमने पढ़े, फैटी एसिड्स हमने जो पढ़े थे उसमें हमने आपको बताया था कि ज्यादातर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इवन वाले फैटी एसिड्स देखने को मिलते हैं, ना कि ऑड वाले बहुत कम देखने को मिलेंगे. दूसरी बात, फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. सेचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड. ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, ठीक है, स्टेरिक एसिड. और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी हमने नाम देखे थे, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स ऑफ मेनी लिपिड्स हैव एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यूजुअली 12 to 24 कार्बन, एंड दे आर आइदर सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड होते हैं एंड हैविंग अ डबल बॉन्ड विद सिस कॉन्फिगरेशन. जो नॉर्मली नेचुरली जो प्रेजेंट है, जो नेचुरली प्रेजेंट होती है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, वो कैसी कॉन्फ़िगरेशन की होती है, सिस कॉन्फ़िगरेशन की होती है. कैसी होती है, सिस कॉन्फ़िगरेशन की होती है. डबल बॉन्ड जो है, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसमें जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड प्रेजेंट होता है. सिस कॉन्फ़िगरेशन. ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, जब सिस कॉन्फ़िगरेशन की का कोई प्रोसेसिंग होती है, जैसे पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए, तब ये सिस जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स in the food industry convert some cis double bonds to the trans configuration. तो इनका अगर पार्शियल इन लिपिड्स का अनसेचुरेटेड लिपिड्स जो होती हैं, जो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है, उनका अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए तो ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, अब ये कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रांसफॉर्म में. ठीक है, ट्रांसफॉर्म में. तो नेचुरली कौन सा फॉर्म मिल रहा है, सिस फॉर्म मिल रहा है. इवन नंबर्स ऑफ कार्बन, इवन नंबर्स ऑफ फैटी एसिड्स मिलते हैं. ठीक है, टैग कंटेन, टैग इज व्हाट, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड, न्यूट्रल फैट या फिर फैट, पूरा पढ़ा अभी हमने इसके बारे में. टैग कंटेन 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल स्टेरिफाइड, स्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है टू द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल. ओके, एंड सिंपल टैग कब होंगे, जब सिंपल फैटी एसिड, वन टाइप ऑफ फैटी एसिड होगी तो उसको हम सिंपल टैग कह रहे हैं. अगर एक से ज्यादा फैटी एसिड है उसको मिक्स्ड टैग कहा जाता है, या फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स टैग भी कहते हैं. और नॉर्मली कौन सा टाइप का टैग प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स्ड टैग प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो ये सारे कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए थे लिपिड्स के बारे में. ठीक है,
तो स्टोरेज लिपिड्स में हमने क्या देखा, ट्राइएथाइल ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा, ठीक है, वैक्सेस के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद हमने देखा कि जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर के बारे में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट टर्न पे हम स्ट्रक्चरल लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन सी लिपिड्स होती हैं, उसमें किस किस लिपिड्स का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।